Hello students, we have already studied about nutrition in plants. In that I have told you what is the meaning of nutrition, the intake of food particles and converting it into energy molecule for the survival of living organism. It is called as nutrition. When we discussed about nutrition in plants, we discussed about photosynthesis process and how does plant prepare their food. Today we will discuss nutrition in unicellular organism. Yes, nutrition in unicellular organism. So if I have to tell you the name which is very popular if it comes to unicellular organism, then it is amoeba. Amoeba is a single cell organism. अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं होता. इट इज़ इरेगुलर इन शेप. वो अपना शेप इजीली चेंज कर सकता है क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है. तो वी कैन से दैट अमीबा डजंट हैव शेप. ही कैन टेक एनी शेप. यस, इट कैन टेक एनी शेप. अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो अगर मैं एक सेल की बात करती हूँ तो बेटा इफ़ यू सी अ सेल, it consists mainly of central place nucleus and cell membrane which is the outer covering of the cell, and cytoplasm. There are other organelles too which you will learn in higher classes जो सेल के अंदर होते हैं and they help in digestion of food. So let's study how does amoeba intake its food and then it digests it. If I have to tell that amoeba, you can see the figure below. What happens whenever it sees the food particles, it goes closer to it. जब भी वो अमीबा फूड पार्टिकल को देखता है तो वो उसके पास जाता है. एंड क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन हाईली फ्लेक्सिबल होती है तो वो एनलार्जमेंट क्रिएट करती है. इन एनलार्जमेंट को फॉल्स फुट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फॉल्स फुट. एंड इनका स्पेशल नेम होता है बेटा, जो फॉल्स फुट होते हैं उनका नेम होता है सूडोपोडिया. What is pseudopodia? It is the false foot of amoeba, or we can say the enlargement of plasma membrane. तो ये क्या करता है, जब भी फूड वैक्यूल देखता है तो यू कैन सी हियर उसने अपने फॉल्स फूड को कवर कर लिया है फूड मटेरियल से, और वो उसको अब एंगल्फ कर लेगा बेटा. एंगल्फ करना मतलब खा लेना, निगल लेना. तो वो उसको एंगल्फ कर लेगा और ये जो फूड पार्टिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से ये अंदर चला जाता है. अभी डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं किसी भी सेल की, तो ये एक मीडियम का रोल प्ले करती है. जहाँ से पार्टिकल्स आ जा सकते हैं, यानी कि अंदर और बाहर जा सकते हैं. और डिफ्यूजन का मतलब होता है द इनटेक और आउटटेक ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे. तो यहाँ पे क्या है, इसकी फूड रिक्वायरमेंट अभी है, इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया अब लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी है, इसके पास फूड नहीं है, तो उसके अंदर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया है. और इसे बाहर बहुत सारा फूड दिख रहा है, जो कि इसकी भूख मिटा सकता है. तो ये बाहर क्या हो गया बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ये फूड मॉलिक्यूल आ जाएगा, फूड पार्टिकल आ जाएगा, जो कि फूड मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर आ जाएगा तो वो एक बड़ा सा
वैक्यूल बनाएगा, एक बड़ा सा फूड वैक्यूल बनाएगा। हाँ, क्योंकि इकट्ठा पूरा फूड यूटिलाइज नहीं हो रहा है, जब जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो फूड को यूज़ करेगा। जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स होती है अमीबा के साइटोप्लाज्म में, जो कि फूड को डाइजेस्ट करती है, और ये फूड वैक्यूल क्या है, डिसअपियर हो जाएगा। और फिर जब जो वेस्ट बचेगा बेटा, जो भी वेस्ट बचेगा वो क्या करेगा, वो उसको किनारे पे लेके आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। हाँ, ये वेस्ट बचा, फूड डाइजेस्ट हो गया, और उसको फिर वो सिंपल डिफ्यूजन से इजेक्ट आउट कर देगा या बाहर निकाल देगा। दिस इज़ द वे न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा।